अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है मेरे व्लॉग का सेकंड डे। अच्छा जी, आज जब सुबह सुबह मैं और प्रिशे उठे और उठने के बाद मैंने देखा कि प्रिशे की दादू आई हुई है। प्रिशे ने जो है वो फ़ौरन से जो है आवाज़ सुनने के बाद उठ गई और दादू के साथ मस्तियाँ करना शुरू हो गई। और उसकी दादू के साथ आया हुआ था ये ज़ुहान अली, ये उसका कज़न है और आज ये भी आया था। इसके फेस पे थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हुआ था और मैं इसको बार बार मना कर रही थी कि प्रिशे को बिल्कुल पारी नहीं करनी, क्योंकि आजकल कुछ मैंगो का सीज़न है तो वो मैंगो के ऊपर जो केमिकल लगा होता है उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया था। तो उसके बाद मैंने निकाली दही हमने खाई और फिर मैंने नाश्ता बनाने का टाइम हो गया। नाश्ता सबसे मैंने पूछा क्या क्या खाना है, सब ने कहा जी जो आप लोगों ने खाना है वही हम खा लेंगे। तो हम तो यही खाते हैं, अंडे स्लाइस वगैरह बना लिए, बर्गर्स वगैरह या कभी सैंडविच वगैरह, पराठा वगैरह हम बिल्कुल नहीं खाते। तो जब मैं खा रही, जो हमने खाना था सब ने कहा वही हम खा लेंगे, तो मैंने सबके लिए सैंडविच बना लिए। तो फिर मैंने अपने लिए साथ में चाय पी ली और कोई चाय पीता नहीं है तो अबू जी आ गए। अबू जी आए तो मैंने उनके लिए बनाया बनाना का शेक और शेक बनाने के बाद मैंने उनको दिया। और प्रीशे का जो है वो रेडी होने का टाइम हो गया, क्योंकि प्रीशे 3-4 घंटे से जो है वो जाग रही थी। अब उसका सोने का टाइम था तो वो तंग कर रही थी कि मुझे जो है वो रेडी कर दें। मैं उसका फेस वगैरह वॉश किया और मैंने उसको रेडी किया। मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवाने के बाद जो है वो स्टील दोबारा से खेलना स्टार्ट हो गई, फ्रेश हो गई। और फ्रेश होने के बाद जो है ना फिर बीच में मुँह बनाना शुरू हो गई कि मुझे मामा जो है वो फीडर दें और ताकि मैं दूध वगैरह पीऊँ और फिर मैं सोऊं। फिर मैं इसको थोड़ा सा इसको जो है इसका ध्यान चेंज कर रही थी, क्योंकि ये बड़ी स्पिटिंग करती है, बहुत दूध फेंकती है। तो फिर मैंने इसको सुला दिया दूध पिला के। तो मुझे एकदम से ना खिड़कियों की दरवाज़ों की आवाज़ आ रही थी तो मैं ना भाग के गई छत पे। इतना अच्छा वेदर, आंधी, फुल आंधी चल रही थी, बहुत तेज़ हवाएं थी और बड़ा ही खुशगवार मौसम था। इतने दिन के बाद, इतनी गर्मी के बाद जो है वो आज मौसम इतना अच्छा कि दिल ही खुश हो गया। और मैं ऊपर गई छत पे, मैं काफ़ी देर ये मंज़र देखती रही और मैंने ये कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया। बट हवा बहुत तेज़ थी कि स्टील ऊपर नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। और फिर मैंने थोड़ी बहुत जो है वो देखी, इंजॉयमेंट की और फिर मैं नीचे आई तो मैंने फ़ौरन से जो है वो सबके लिए समोसे मंगवा लिए। और मैंने कहा कि आज तो डाइट शाइट भूल जाओ, आज जो मिले खाई जाओ क्योंकि मौसम अच्छा है। तो फिर मैंने जो है वो मंगवा लिए समोसे और मैंने जो है ना समोसे मंगवा के मैंने सबके लिए टेबल पे रखे और हमने सब ने मिल के खाया। और लिटरली बहुत मज़ा आया कि इतने टाइम के बाद बिल्कुल डाइटिंग वगैरह का बिल्कुल नहीं सोचा मैंने कि हम डाइट पे भी हैं, क्योंकि सब थे, सबके साथ खाना पड़ा और खा लिया, मज़ा आया। और उसके बाद मैं जो है वो उसकी दादों के को देखे परिशे और मैं चली गई जी सैलून। और मैंने अपने हाथ पाँव काफ़ी दिन से देख रही थी, ईद का गोश्त वगैरह संभाल के पका के, दावतें पका के, और मेरे तो बहुत बुरे हालात हुए थे। और मैंने जो है ना आज सोच लिया हुआ था कि मैंने करवाना है मैनीक्योर पेडिक्योर और मैंने रिलैक्सिंग सा मसाज करवाना है। फिर खैर मैंने अपनी लड़कियों को बुला लिया और लगाया। मैंने कहा जी मेरा करो मैनीक्योर पेडिक्योर और मैंने अच्छा सा मैनी पेडी करवाया और बड़ा रिलैक्सिंग था, बड़ा मज़ा आया। और मैं जो है वो फुल बाजुओं पे पॉलिश वगैरह नहीं करवाती, क्योंकि मेरी स्किन है एलर्जिक और मुझे जो है वो एलर्जी हो जाती है। इस वजह से मैं सिर्फ हैंड्स पर भी करवाती हूँ। और इस तरह से मेरे पाँव की बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो गई और मेरा जो है वो स्किन सब हैंड फीट बड़े अच्छे नीट हो गए। और करवाने के बाद जो है नेल्स वगैरह की अच्छी से क्लीनिंग करवाई, नेल पेंट वगैरह रिमूव करवाया। और फिर सोचा कि आगे नमाज़ें भी पढ़नी है, बहुत टाइम से जो है अल्लाह माफ़ करे नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही, क्योंकि इतनी रूटीन ऐसी हुई है कि कोई एक आधी नमाज़ पढ़ी जाती है, बाकी नमाज़ें जो है ना वो इग्नोर हो जाती हैं। और उसके बाद मेरे ना बाल वेट थे, मैंने सोचा चले जी मैं इनका करवा लेती हूँ ब्लो ड्राई। और मैंने ब्लो ड्राई वगैरह करवाया और उसके बाद मैंने हैंड्स पे ट्रांसपेरेंट वगैरह लगवाई। या मेरी लड़कियों ने यहाँ उन्होंने मुझे चिप्स दे दी और मैंने वो भी खा ली और मैंने आज बिल्कुल डाइट का सोचा ही नहीं। और उसके बाद मैं घर पे आई तो मैंने प्रीशे को देखा कि प्रीशे तो बड़ा अच्छा खेल रही है अपने बाबा के साथ, बड़ी मस्तियाँ कर रही है। और फिर मैंने सोचा मैंने चलो खाना लगा लेती हूँ। फिर मैंने जो है वो टेबल शेबल लगाया, खाना शाना सबके लिए लगाया,
क्योंकि अम्मी अबू अभी तक इधर ही थे। तो मैंने सबको जो है वो खाना शाना खिलाया और उसके बाद मैंने प्रीशा को सुला दिया। थोड़ी देर ये थक गई थी, मैंने इसको सुलाया और बाद में मैं बाहर गई। और ये देखें क्योंकि आज आंधी भी थी और फिर सबके लिए खाना शाना और सब आज घर पे थे, तो सोचा कि ना बहुत थकावट सी फील हो रही थी, लेकिन सोचा कि इतने मैसी घर के साथ कैसे रिलैक्स रहूँगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो खलारा समेटा और मैंने सारे घर की जितनी भी मुझसे हो सकती थी मतलब मैंने क्लीनिंग कर ली, क्योंकि मैं सुबह बाजी का वेट नहीं कर सकती थी। इतने गंदे घर के साथ मुझे नींद नहीं आनी थी। सो इस वजह से मैंने जो है वो सोचा कि चलें, बाजी ने तो सुबह आना है और मैं जो है वो जितनी हल्की फुल्की सफाई हो सकती है वो मैं कर लूँ। दिल तो कर रहा था कि पूरे घर को वॉश कर दूँ, क्योंकि इतनी आंधी से मट्टी आई है, इतनी मट्टी आई है कि बस क्या बताऊँ। फिर जी मैंने टीवी लाउंज को समेटा, उसके बाद फ्रिज में जो है बर्फ़ वगैरह पानी वगैरह भर के रखना था वो रखा। अम्मी की कॉल आ गई, अम्मी की कॉल सुनते सुनते अम्मी से और चटपटी बातें पूछते पूछते और बुराइयां वगैरह सुनाते करते जो है वो टाइम गुजर गया। और मैंने जो है वो अपना घर सारा समेट लिया और उसके बाद बड़ी थकावट सी हो रही थी तो चाय बनाई। और मज़े की बात यह है कि मेरा यहाँ पर हाथ जल गया और मुझे इतना अफसोस है कि ये मेरा हाथ कैसे ठीक होगा। और मुझे इतनी पेन यहाँ हो रही थी, मुझे शदीद वाली पेन थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और फिर मैं जो है वो दूसरे रूम में गई, वहाँ पर पीछे के कपड़े वगैरह बच्ची प्रेस कर गई थी और कुछ मेरे कपड़े थे, लेकिन वो जो है तब लाइट ऑफ हो गई थी। अब पीछे का रात नाइट के कपड़ों का टाइम हो गया है, तो मैं जो है ना अपनी थकावट वगैरह बंदा भूल जाता है जब बच्चों के मामले में काम होता है। तो फिर मैंने उसको जो है साफ़ वगैरह किया, फेस वगैरह वॉश किया, मसाज की, टमी टाइम करवाया और उसके बाद जो है मैंने ना इसको काफ़ी 5-10 मिनट्स जो है वो मैं इस तरह लेटाती हूँ ताकि इसका जो है ना वो टमी टाइम अच्छा रहे, कॉलिक वगैरह का इशू नहीं होता फिर बच्चों को, और ये फिर इस तरह ही खेलती रहती है। और उसके बाद मैंने इसके बाबा कहने लगे चलो आओ छत पे चलते हैं, क्योंकि आज बड़ा ही ठंडा मौसम था। तो फिर ऊपर छत पे चले गए। सो जी बड़ा मज़े का आज मौसम है और बड़ी ही अच्छी हवाएं चल रही हैं। नेचुरल हवा के लिए हम डेली ही जाते हैं, सो ना जाएं तो ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग। जी तो हम चले गए छत पे और छत पे जाने के बाद बड़ा मज़े का मौसम और वैसे ही ठंडी हवाएं चल रही थी। तो फिर जी मैंने यहाँ पर ईशे के साथ थोड़ी मस्तियाँ की और ये थी जी हमारी डेली रूटीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।